कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बना के दिखाओ, 2 नंबर तो उधर ले जाओ, और उसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ मैग्नीफाइंग पावर का, वो क्या होता है, वो यहाँ से 3 नंबर और ले जाओ। तो डायग्राम तो आपने मोटा मोटी दिखने लग ही गया होगा कि वो डायग्राम अपना, इसमें के चीज़ दिख रही है, 2 कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना उन लिखियो साइड में। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तो पहले एस्ट्रोनॉमिकल का बारे में जान ला। एस्ट्रोनॉमिकल की हिंदी हो है अंतरिक्ष, और टेलीस्कोप का मतलब जो दूर की चीज़ दिखा है। अपने अंतरिक्ष के अंदर बड़े बड़े सितारे, तारे, चांद, ये बहुत घनी चीज़ पड़ी है, तो वे हम तो बहुत ही करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो उनने हम अपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसने हम अच्छी तरह दूर दूर देख सके हैं, साफ साफ देख सके हैं, उनकी फ़ोटो देख सके हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है भाई, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जानकारी मिल गई। इट इज़ यूज्ड टू सी heavenly ऑब्जेक्ट्स, heaven HEAVEN, heavenly ऑब्जेक्ट्स, और heaven का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की वस्तु। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो हमें स्वर्ग की वस्तु दिखाए, उनको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। और जो नरक की दिखाओ भाई उरे की, जो हम उसने बोला करे दूरबीन, जो नज़दीक दिखाओ। तो सामने हमने कोई उरे की नरक की चीज़ देखांगे तो आँख के सामने लगानी पड़ेगी, तो लाइट नू चलती दिखावांगे, देखो नू चलती दिखाएंगे। और भाई जब हम सड़क की कोई चीज़ देखेंगे, तो सड़क की चीज़ तो सारी धरती के ऊपर है, तो हमने थोड़ा जो लेंस जो है वो ऊपर लगाना पड़ेगा। इसलिए देखो लाइट ऊपर तारी है, ऊपर ना मेरा कोई चांद था, कोई सूरज था, क्या चीज़ थी, ये लाइट उत्तर आ रही है नू, देखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ऐसे नहीं दिखाना है, हमने कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। अच्छा देखो लो, अब देख लें, अपना टेलीस्कोप दरिया तैयार है। दूर तो ही दिखाऊंगा यो देखो, इसमें 2 लेंस हो, एक लेंस थारी तरफ है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, यानी कि सीधी सी बात है, जब हमको ये चांद तारा देखेंगे तो नू देखेंगे, तो है ना तिरछा, देखो नू, तो इसका मुंह नू होना चाहिए नू। एक बात और देखो, जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस है, इसका डायमीटर बड़ा है, ये देखो, तो ये आगे वाला जो डायमीटर है वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इसने जिसमें देखेंगे वो है हमारा आई पीस, वो क्या है हमारा आई पीस। आई पीस ये हो रहा, देखो ये हो रहा, इसने पूरा टाइट करांगे, ये टाइट होगा। तो इसका साइज देखो, इसमें तो हमने एक लेंस दिखा, इसका साइज छोटा है कि नहीं है, तो छोटा वाला लेंस पीछे बनाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ने इवन जिस पे चांद तारे पर देखना है उस पर सेट करके हम उसने देख लेंगे साफ सुथरा कि उसका सरफेस लाल रंग का है कितने उसके छल्ले हैं, जैसे शनि के छल्ले हैं, सारी चीज़ हम देख लेंगे किस तरह, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। तो इसमें नू बताओ भाई, मोटी मोटी बात ये बताओ, इसमें कितने लेंस हो से, इसमें हो से 2 लेंस, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई लेंस। इसमें आई लेंस बोलेंगे, अरे पेन तो लिख रखे हैं, यो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव, और जो आँख की तरफ है वो आई लेंस। देखो और एक बात बताऊँ हमने, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपना एक और सुपर हिट पर्सन है हरियाणा बोर्ड का, उसका अंदर ये लेंस छोटा हो जाएगा और वो लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो हमने सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात है। तो डायग्राम थारे समझ में आने लग गया। देखो ये रे आई है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना होगा उसने अल्फा लिखा करें, ये एक अंतर कोण हो गया वो भी अल्फा। तो इसकी जो परछाई बनेगी, इमेज बनेगी, वो बनेगी रियल, ये और समझाऊंगा ये रियल, इनवर्टेड और स्मॉल। देखो रियल इमेज कौन सी कहा करे, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ हो और उसकी परछाई उस तरफ बन रही हो, उसने बोला कर रियल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इधर और उसकी परछाई भी उरानी बने तो उसने बोला कर विर्चुअल, ठीक है, विर्चुअल इमेज सॉरी भाई।
ये जो इसकी इमेज है वो कित बनी है इसके फोकस पे, देखो फोकल लेंथ, ये मैंने सारी बात बता रखी है। फोकल लेंथ दूरी हो है, फोकस अड्डा हो से, ये इसके फोकस के ऊपर ही बन गई। उस ऑब्जेक्ट देखो उल्टी है, नू सोच लो ये ए बी थी उसकी, और पूरा आके इसमें जाके और ये नू उल्टी बन गई भाई। और दूसरी बात सुनो, अब यह जो इमेज बनी है या इस लेंस के लिए किस चीज़ का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और इसकी फाइनल परछाई कितनी बनेगी, इसकी फाइनल परछाई पूरा बन जाएगी बड़ी एकदम। तो हमने जो शनि है, सूरज है, चांद है, वो हमने बहुत ही बड़ा दिखेगा, लेकिन दिखेगा उल्टा। तो हम कहोगे फिर तो हम ना देखा उल्टा दिखेगा, हम तो सुल्टा देखना है। अरे भाई गोल चीज़ जो है ना, गोल चीज़, उस गोल चीज़ का के उल्टा के उल्टा, तो बेशक वो हमने उल्टी दिख जाओ, हमने के कोई प्लाट थोड़ी काटने हैं, हमने देखनी है, तो दिखेगी वो उल्टी। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गई। इमेज के साथ जो एंगल बनाया कर, देखो ये वाला, ये है फाइनल इमेज, इसके साथ जो एंगल बनाएगा उस नाम लिखांगे बीटा थे। तो इसका मैं एक्सप्रेशन कर दूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबी होने लग रही है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मैग्नीफाइंग पावर। हाँ अभी इसकी डेफिनेशन देख ला ही, डेफिनेशन में क्या है, जो बात मैंने बता दी वही मैंने लिखी है। के काम आओ है वो, इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत ही दूर हैं, बहुत ही दूर है ऊपर। एल्दो दीज आर वेरी हुज, यद्यपि वो बहुत ही बड़े साइज में हैं। एंड कैन बी सीन क्लियरली एंड क्लोजली, उनको बहुत ही साफ और क्लोजली नज़दीक देखा जा सकता है। बाय द नेक्ड आई, जो हमारी नंगी आँख है उसकी सहायता से उनको देखा जा सकता है। अगर देखो इट इज़ यूज्ड, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू सी हीवनली ऑब्जेक्ट्स, हीवनली समझ गा राम जी की चीज़। और इमेज बता दो भाई कैसी बनेगी, इमेज बताओ, इमेज बनेगी रियल। रियल क्यों बनेगी, देखो क्योंकि ये जो इमेज है इसकी क्या बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट उड़ाना है तो ऑब्जेक्ट उड़ाना है, इमेज पुरानी बन रही है। इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और कैसी बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, ये वाली छोटे साइज की बनेगी। इसने बड़ी बनाओगे यो वाला, मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है ना अभी, ये A1 B1 है। तो इसकी डेफिनेशन बात आ गई समझ में। अब हमने जो 3 नंबर का काम है वो है अपना ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को जो एक्सप्रेशन है वो करके दिखाना है भाई। तो साइंस के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर का 2 फार्मूला है। एक तो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये वाली इतनी बड़ी है इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो ये छोटी चीज़ बड़ी बनेगी, इसने बोला कर लीनियर मैग्नीफिकेशन। और एक होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया इमेज है, हम उसने उरे तो देख रहे हैं, तो यो एंगल बनेगा उरे इतना। इसने अब मैं और नज़दीक लेकर आऊँ, जैसे अब देखो पैन मनी सा दिख रहा है, फिर थोड़ा और नज़दीक लेकर आ गया, या और दूर लेकर चला जाऊँ, तो ये एक नया एंगल नहीं बनेगा। देखो तो ये एंगल और भी छोटा हो गया, और लेके जाओगे और छोटा बन जाएगा। तो दूसरा मैग्नीफाइंग पावर का एक फार्मूला होता है कि बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा, एंगल मेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। साइंस के अंदर जब ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूँ तो हम बीटा अल्फा की जगह 10 यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ने छोटा एम तो लिख दूँ 10 बीटा बटे 10 अल्फा। अब 2 ट्रायंगल देख लो भाई, 2 ट्रायंगल के अंदर हमने 10 अल्फा और बीटा की मान निकाल देंगे। तो ये वाली ट्रायंगल देखो हो रही है वाली, यह ट्रायंगल जो हमने दिखाई दे रही है, इसके अंदर 10 बीटा का मान निकलवाओ। लंब बटे आधार, लंब तो है यो रहा, और आधार का रोल कौन करेगा, यो, और यो किसके बराबर है, एफ ही के बराबर है। तो मैं लिखूँ इसने A1 B1 बटे एफ ही, इस सारा के बटे बड़ी लाइन 10 अल्फा। 10 अल्फा निकालेंगे हम इस ट्रायंगल के अंदर, और थोड़ी आगे चलने दो, ये वाली ट्रायंगल, इसके अंदर लंब का रोल कौन करेगा, इसका अगर ये वाला, ये लिख दो A1 B1 बटे
आधार का काम कौन करेगा इस ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर करेगा यो, और यो ऊपर देखोगे इसके बराबर है FO के बराबर, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये 4 हो गए 1 2 3 4, तो ये कट जाएंगे, तो M किसके बराबर आ गया, M इज इक्वल टू FO/FE। ठीक, हमने मैग्नीफिकेशन पावर कोई इनका बढ़ानी है, तो ये चीज़ कब बढ़ेगी बताओ, जब इसने भी बढ़ाओ और इसने कम करो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक लाइन लिख दियो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जितना बड़ा उसका आगे मुंह होगा वो उतना ही साफ दिखाओगा, और बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ये इसका फार्मूला होगा। इसके अंदर एक पर्सन हो रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया था उसका पीछे देखोगे तो उसमें थोड़ा मैंने गैप छोड़ा था, एक वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा गैप छोड़ रखा था FO FE के बीच में, इसमें कोई गैप नहीं है, ये सारी लेंथ ऑफ द ट्यूब ही है। ये वाली देख लो, ये उरा तक लेकर, उरा से लेकर उरा तक यो है L के बराबर है, इसी के भीतर FO है, इसी के भीतर FE है। तो यो अपना एक्सप्रेशन हो गया भाई। ये डायग्राम बनाओ, 2 नंबर ले जाओ, यो एक्सप्रेशन मैंने कर दिया। तो उम्मीद करूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो हमारी वीडियो को शेयर मारा करो, शर्माना छोड़ दो, ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो।